साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित काव्य चेतना कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवि एवं कवित्रियों के साथ में, जिनकी रचनाएं अब आप हमारे साथ सुनेंगे। आज के प्रतिभागीगण इस प्रकार हैं। आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी, बनारस उत्तर प्रदेश से। आदरणीय मनसा शुक्ला जी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर प्रणाली श्रीवास्तव जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। हमारे सभी आज के साहित्यकार बंधु विभिन्न प्रांतों से उपस्थित हुए हैं, सभी का स्वागत है। और मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूं आपके बीच में आदरणीय आभा श्रीवास्तव जी को, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। आदरणीय आभा श्रीवास्तव जी का परिचय इस प्रकार है। आपकी शिक्षा एमए, बीएड और आप पूर्व प्राचार्य रही हैं। वहीं विधाओं की बात करें तो कहानी, कविता, रूपक, निबंध, समीक्षा उपलब्धियां आपकी विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में लंबे समय से प्रकाशन, काव्य गोष्ठियों में सहभागिता, आकाशवाणी छतरपुर से कहानी, कविता, रूपक व समीक्षाओं का प्रसारण, और अप्रकाशित एक कहानी संग्रह अभीष्ट काव्य संग्रह, और प्रकाशित बिखरे मोती काव्य संग्रह, रंगमंच काव्य संग्रह मुट्ठी भर मोती कहानी संग्रह, अनवरत यात्रा काव्य संग्रह। विभिन्न संस्थाओं से आपको सम्मान पत्र मिल चुके हैं और अभी भी मिलते जा रहे हैं। ऐसे रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आभा श्रीवास्तव जी का। मजदूर करता है एक लंबी यात्रा। मजदूर करता है एक लंबी यात्रा, नाप लेता है पूरी धरती आकाश, पहाड़, नदियाँ, समुद्र भी। कुटिया में रहता है, कुटिया में रहता है, बना देता है ऊंची इमारत। 1 जून खाता है रोटी, बना देता है शानदार होटल। ईश्वर दर्शन के लिए समय है नहीं, प्रतिमाएं उकेर देता है भव्य मंदिर निर्माण कर। मजदूर की ताकत वह भी नहीं जानता, मजदूर की ताकत वह भी नहीं जानता। गगनचुंबी अट्टालिकाएं पहाड़ों को हटा सकता है, बना देता है मार्ग, नदियों और समुद्र में भी बना डाले पुल। महाशक्ति का प्रतीक मजदूर बधाई का पात्र है ना। महाशक्ति का प्रतीक मजदूर बधाई का पात्र है ना। पुस्तकें समेट लो, पुस्तकें समेट लो, यहाँ वहाँ बिखरी पुस्तकें। उड़ते फटे कटे पन्नों को देखकर मन हो जाता है विचलित। मात्र अक्षर नहीं है उसमें, इतिहास, वर्तमान और भविष्य की विभिन्न चर्चाएं हैं समाहित। छोटी बड़ी कहानियाँ, कविता, निबंध, एकांकी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, डायरी, रिपोर्टाज, संबंधित विभिन्न विधाओं का समाहित है सौंदर्य, परिपूरित ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, चिंतन, मनन, जीवन मूल्य, मस्तिष्क को विकसित कर पोषण युक्त, विरासत को करती सुरक्षित यह पुस्तकें कितने रहस्यों को कर देती हैं उद्घाटित। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक द्वार प्रगति के खोल देती हैं। फाड़ना नहीं इन्हें, फाड़ना नहीं इन्हें, फेंकना भी मत, पढ़ना ही होती है पुस्तक। जीवन का सच बताती यह पुस्तकें,
जीवन को समृद्ध करती हैं पुस्तकें, मान रखना इनका। जीवन को समृद्ध करती हैं पुस्तकें, मान रखना इनका। जीवन के इस सिक्के में छिपे हुए दो पहलू हैं। जीवन के इस सिक्के में छिपे हुए दो पहलू हैं। हार जीत है या सुख दुख, नत है जीवन के सम्मुख। संघर्षरत या सरल मार्ग, कहो तुम्हें क्या स्वीकार। मिले अंधियारा अथवा प्रकाश में होगा सहारा। मिल जाएगी पगडंडी कोई, मिल जाएगी पगडंडी कोई, अथवा गहरी खाई होगी। शकुनी होगा अथवा कृष्ण सरीखा मित्र कोई। पहलू दो हैं सिक्का उछल रहा, पहलू दो हैं सिक्का उछल रहा। चित होगा या होगा पट, विश्वास छल दे सकता है झट। आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु, सिक्का दो पहलू लिए हुए, कदम ताल सधे हुए। सिक्का दो पहलू लिए हुए, कदम ताल सधे हुए। हार्दिक बधाई आदरणीय आभा श्रीवास्तव जी को। और अब मैं बुलाना चाहता हूं वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी, बनारस उत्तर प्रदेश से, इन पंक्तियों के साथ कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम आया हूँ। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ, मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ। रगों में रक्त भारत के यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। सुनाने में सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। आपके बीच में डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण शैलेश 500/1 सत्यम नगर भगवानपुर वाराणसी से। मेरा अपना छोटा सा परिचय है। मैं गीतकार हूँ, गीत और कभी कभी गज़लें भी लिख लिया करता हूँ। शारीरिक असमर्थता के कारण कहीं भी आने जाने में असमर्थ हूँ। भाई नितेंद्र सिंह परमार ने मुझे प्रेरित किया, आप रेडियो प्रेमचंद पर कुछ पढ़ा करिए। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के बीच अपनी एक छोटी सी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दें और सुनें। एकाकीपन ओढ़ लिया है, एकाकीपन ओढ़ लिया है, तुमने जब अपने कंधों पर। नहीं समझ में आता है कुछ, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। जिसने जो कुछ कहा उसे ही सत्य भला किस लिए मानते। क्या विश्वास नहीं है तुमको उन आपस के संबंधों पर। नहीं समझ में आता है कुछ, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। लोग बहुत से अपने सच को छुपा बोलते इधर उधर की। लोग बहुत से अपने सच को छुपा बोलते इधर उधर की। देते हैं वह बहुत दिलासा अपने झूठे ही धंधों पर। एकाकीपन ओढ़ लिया है, तुमने जब अपने कंधों पर। नहीं समझ में आता है कुछ, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। आज
तुम यही नहीं जानते, आज तुम यही नहीं जानते, सच्चाई मेरे जीवन की बोझ उठा रखे हैं मैंने अपने इन असक्त कंधों पर। नहीं समझ में आता है कुछ, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। नदियाँ बहुत बहुत नदियाँ बहुत बहुत उफनाई, पर क्या कर सकती बेचारी। बार बार वह शीश पटकती, बार बार वह शीश पटकती, जाकर ऊंचे तटबंधों पर। नहीं तुम्हें मालूम है कुछ भी, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। उपवन में है फूल खिल रहे, रूप छटा है वह बिखराते। उपवन में कलियां मुस्काती, रूप छटा अपना बिखराती। भंवरे अपनी राह भटकती, भंवरे अपनी राह भटकती, मडरा मादक गंधों पर। नहीं तुम्हें मालूम है शायद, बोझ पड़ेगा संबंधों पर। एकाकीपन ओढ़ लिया है, एकाकीपन ओढ़ लिया है। आप सभी को सादर नमन। वाणी को देता हूँ विराम। प्रेमचंद रेडियो के संपादक को, संयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी का। और अब आपके बीच में आदरणीय मनसा शुक्ला जी, जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं और आप उच्च वरिष्ठ शिक्षिका हैं। और वहीं सम्मान की बात करें तो जनचेतना मंच द्वारा ताम्रपत्र सम्मान, जनचेतना मंच द्वारा गुरु गौरव सम्मान और साहित्य परिषद द्वारा दैनिक प्रतियोगिता में उत्कृष्ट लेखन में सम्मान, आगमन संस्था द्वारा प्राइड ऑफ वुमेन सम्मान और विभिन्न प्रकार की साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों में आपका संचालन रहा है और अनवरत यह चल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी आपको उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। साहित्य के प्रति आपका विचार है कि साहित्य समाज का दर्पण है, भावों की अभिव्यक्ति है। शब्द शब्द बंधन बने, दीजिए माँ वरदान, आठों याम निज दिन करूं तेरा ही गुणगान। ऐसी उनकी लेखनी। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मनसा शुक्ला जी का। माँ शारदे के चरणों में सादर नमन बंदन करती हूँ। मंचस्थ सभी विद्वज्जनों का मैं सादर नमन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि प्रदत्त विषय घट प्रस्तुत है मेरे मनोभाव। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। मत कर तू अभिमान है बंधु, छोड़ जगत है जाना रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। मत कर तू अभिमान है बंधु, छोड़ जगत है जाना रे।
ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। रगड़ रगड़ खूब धोया इसको, रगड़ रगड़ खूब धोया इसको, इतर फुलेल लगाया रे। रगड़ रगड़ खूब इसको धोया, इतर फुलेल लगाया रे। साज सिंगार किया बहु तेरा, साज सिंगार किया बहु तेरा, रूप देख हर साया रे। रूप देख हर साया रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। यह तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। चकाचौंध में रहा भटकता, कर्म अनेक पाप के करता। चकाचौंध में रहा भटकता, कर्म अनेक पाप के करता। मोह पास में बंध कर बंधु, सत्य समझ ना पाया रे। मोह पास में बंध कर बंधु, सत्य समझ नहीं पाया रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। मत कर तू अभिमान है बंधु, छोड़ जगत है जाना रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। तीन खूट में बंधी ये चादर, रहा मगन बन के तू जाकर। तीन खूट में बंधी ये चादर, रहा मगन बन के तू जाकर। किया न सुमिरन राम नाम का, किया न सुमिरन राम नाम का, जीवन व्यर्थ गंवाया रे। यह तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। यह तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। मत कर तू अभिमान है बंधु, छोड़ जगत है जाना रे। ये तन माटी के घट जैसा, माटी में मिल जाना रे। परम पावन मंच का नमन करती हूँ। माँ शारदा के चरणों में सादर नमन बंदन करती हूँ। मैं मनसा शुक्ला, अंबिकापुर से। मेरी अभिव्यक्ति, जब कभी हम अकेले होते हैं और अपने आप से ही बातें करते हैं, उन्हीं भावों को मैंने शब्दों में पिरोया है। शाम की चादर तले आओ मन बातें करें, शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। कुछ कहो तुम अपने मन की, कुछ सुनो मन भाव मेरे। शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। रश्मियाँ दामन समेटे
ओढ़ चादर धुंधली सी छिप रही अंक में निशा के, थकी हारी क्लांत सी शाम की चादर तले, आओ मन बातें करें। सुरमई चादर तनी है धरती से अंबर तलक, टिमटिमाते नभ में तारे चांद से मिलने को आतुर, लौटते निज नीड़ नभचर शाम की चादर तले, लौटते निज नीड़ नभचर शाम की चादर तले। मंद मंद बहती पवन के झोंके उड़ाते आंचल मेरा, पोंछ मेरे आंसुओं को दे रहे धीरज सदा, शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। भूल जा बातें पुरानी मत करो मायूस मन, भूल जा बातें पुरानी मत करो मायूस मन, नौ उषा की नौ किरण दे रही तुमको सदा, शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। कुछ कहो तुम अपने मन की, कुछ सुनो मन भाव मेरे, शाम की चादर तले आओ मन बातें करें। धन्यवाद। बेटियों को समर्पित मेरा सृजन अपनी रचना को स्वर देने का प्रयास किया है। रीत विधि ने कैसी बनाई, बेटियां धन होती पराई। रीत विधि ने कैसी बनाई, बेटियां धन होती पराई। छोड़ नीड़ अपना है जाना, घर पिया का होता सजाना। छोड़ नीड़ अपना है जाना, घर पिया का होता सजाना। घर पिया का होता सजाना। जाति छूट है घर अंगनाई, रीत विधि ने कैसी बनाई। बेटियां धन होती पराई, रीत विधि ने कैसी बनाई। तन मन धन करती सब अर्पण, मूरत होती त्याग समर्पण। तन मन धन करती सब अर्पण, मूरत होती त्याग समर्पण। मूरत होती त्याग समर्पण, सह लेती दुख सुख कठिनाई। रीत विधि ने कैसी बनाई, बेटियां धन होती पराई। रीत विधि ने कैसी बनाई। परंपरा कुल रीत निभाती, संस्कारों से बाग सजाती। संस्कारों से बाग सजाती, करती सेवा मन हरसाई। रीत विधि ने कैसी बनाई,
बेटियां धन होती पराई, रीत विधि ने कैसी बनाई। माँ जाया सुता बन बहना, करती पूरन सबका सपना। माँ जाया सुता बन बहना, करती पूरन सबका सपना। जीती हर रिश्ता मुस्काई, रीत विधि ने कैसी बनाई। जीती हर रिश्ता मुस्काई, रीत विधि ने कैसी बनाई। बेटियां धन होती पराई, रीत विधि ने कैसी बनाई। बेटियां धन होती पराई, रीत विधि ने कैसी बनाई। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय मनसा शुक्ला जी का। और आज के प्रतिभागियों में, साहित्यकारों में एक नाम और डॉक्टर प्रणाली श्रीवास्तव जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से आपके बीच में उपस्थित हैं। और आप विभिन्न पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं अनवरत छपती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आप कार्यरत हैं और एमएससी और पीजीडीसीए, साथ ही आपको मानद उपाधि भी मिली हुई है जिससे आप सम्मानित हैं। आपके स्वागत के लिए कहना चाहता हूं, रचना काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा। सौरभ नारायण शुक्ला जी लिखते हैं, मैं अपनी आज की मेहनत से स्वर्णिम कल निकालूंगा। समस्या हो विकट कितनी मैं उसका हल निकालूंगा। अगर पानी को छूने से समंदर भी मना कर दे तो चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा। चट्टानों की छाती चीर गंगा जल निकालूंगा। आपके इन भावों से ओतप्रोत आपके बीच में डॉक्टर प्रणाली श्रीवास्तव जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं प्रणाली श्रीवास्तव आप लोगों के सामने लाई हूँ एक स्वरचित गज़ल जिसका शीर्षक है ज़माना गवाही। ज़माना गवाही देगा नहीं कि प्यार हमारा अमर रहेगा। किसी मोड़ पर जब हमसे मिलेगा, जिक्र करेगा, ताने कसेगा। ज़माना गवाही। तो आगे देखिए, तो प्यार करने वाले ज़माने के खिलाफ होते हैं और ज़माना उनके खिलाफ होता है। तो क्या कहते हैं सुनिएगा। कभी हम न मिलते, न होती ये चाहते, न पंछी चहकते, न बहार आती, न पंछी चहकते, न बहार आती, न ज़माने को होती इतनी शिकायतें। राहें दिखाई जो बैरी नज़र ने, उन्हीं राहों पर वो चलता रहेगा। ज़माना गवाही देगा नहीं कि प्यार हमारा अमर रहेगा।
गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इसका शीर्षक वतन है, सुनिएगा। वीर जवानों के बलिदान याद रखना, वीर शहीदों के स्वाभिमान याद रखना, है आजाद देश के वासी, है आजाद देश के वासी, जरा हाथ बढ़ा देना। सीमाओं पर खड़े हैं सैनिक, भारत की सीमा बचाने, आओ लोगों कदम बढ़ाए, दुश्मनों को करे ठिकाने। दिल में जिंदा अपने वतन की तस्वीर लगा कर देखो, खुद को रांझा और वतन को हीर बना कर देखो। टूटे घर के टुकड़ों में ईंट लगा कर देखो, बिखरे स्वर से एक नया संगीत बना कर देखो। बदलेगा देश हमारा, बदलेगा देश हमारा, इतना तो भरम रखना। वतन हमारा है जान से प्यारा, वतन के खातिर हम जिएंगे, न हार कर हम कभी झुके हैं, वतन की माटी में जा मिलेंगे। सांसों में धड़कन में रग रग में हिंदुस्तान है, हिंद देश के वासी हम, हिंद हमारी शान है। तन में भारत मन में भारत, भारत देश महान है, सम्मान तिरंगे का है। जैसे भी हो हालात, जैसे भी हो हालात, एकता में रहना। सीमाओं पर खड़े हैं सैनिक, भारत की सीमा बचाने, आओ लोगों कदम बढ़ाओ, दुश्मनों को करो ठिकाने। आओ लोगों कदम बढ़ाओ, दुश्मनों को करो ठिकाने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रेमचंद रेडियो के माध्यम से विश्व जनचेतना ट्रस्ट के तत्वाधान में काव्य चेतना काव्य सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी साहित्यकार बंधु इस प्रकार थे। आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश जी बनारस उत्तर प्रदेश से, आदरणीय मनसा शुक्ला जी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर प्रणाली श्रीवास्तव जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आप संपर्क करें 8109643725। जी हाँ, 8109634725। इस पर आप अपनी एक रचना का ऑडियो 8 से 10 मिनट का, एक तस्वीर तथा संक्षिप्त परिचय भेजें और आप भी अगले कार्यक्रम का हिस्सा बने। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में नमन।